इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जो आपको अंदर से पूरी तरह से हिला कर रख देगी। मिल्की वे गैलेक्सी के एंड तक पहुंचने के लिए वर्म होल से लेकर पेंगुइन बर्ड्स की एक काली सच्चाई जो आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, और गूगल कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ अरब खरब का फाइन, मतलब धरती में जितना पैसा है भी नहीं उतना फाइन गूगल के ऊपर रशिया के कोर्ट ने लगाया। ऐसे ही कई अलग अलग कैटेगरी के इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फैक्ट नंबर 8, आपके साथ एक धोखा हो गया है और धोखा किया है विज्ञान ने, साइंस ने। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कौन सा धोखा। पेंगुइन ये शब्द जब मैं कहता हूँ तो आपके खोपड़ी में क्या आता है? अंटार्कटिका में दौड़ रहे ये छोटे छोटे क्यूट क्रिएचर्स। बट रियलिटी ये है कि ये पेंगुइन है ही नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट वो है ही नहीं। सालों से आपके साथ है लेकिन वो असल वाला कब का मर चुका है और उसके बदले कोई और रह रहा है। ये वैसा ही केस है, क्योंकि ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बर्ड है असल पेंगुइन, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंगुइन्स इम्पेनिस। अनफॉर्चुनेटली इंसान के कारनामों के चलते इतना यूनिक स्पीसीज पेंगुइन विलुप्त हो गया। मिड 19th सेंचुरी में ही, आज से 100-150 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिकों ने ठंडे जगहों को एक्सप्लोर किया तो वहां भी पेंगुइन के तरह ही एक बर्ड मिला, फ्लाइटलेस, मोटे मोटे, वैसे ही फेदर्स। फिर वैज्ञानिकों ने उसी का नाम पेंगुइन दे दिया और पूरा धरती उसके बाद उसी को पेंगुइन पेंगुइन बोलता जा रहा है। और वही चीज आप और हम स्कूल में पढ़े हैं कि ये है पेंगुइन, लेकिन असल वाले पेंगुइन मारे जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, पिछले वीडियो में मैंने एक फैक्ट बताया था आपको कि अगर फीमेल्स इस दुनिया में आज विलुप्त हो जाएं, लड़कियां खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो जो आज के यंगेस्ट 1 साल के बच्चे हैं वही लास्ट सेट होंगे। और जब वो 100 साल बाद 100-110 के होंगे और फिर वो जब मर जाएंगे तो फिर पॉपुलेशन खत्म। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि अरे मर्दों को भूल गया, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो देखो, वो तो बस हम एक्सप्लोर कर रहे थे एक हाइपोथेसिस। तो अगर आपको ये जानना है कि मर्द खत्म हो गए दुनिया से, सिर्फ औरत बच जाए, तो सिर्फ लड़कियां ही इस दुनिया में रहे, तब भी तो नए बच्चे नहीं आ पाएंगे। ऐसा कोई टेक्निक इन्वेंट कर दिया ना कि बिना मेल और फीमेल के अकेले ही बच्चा पैदा कर दे तो वो लिटरली क्वाड्रिलियनियर बन जाएगा। मतलब अरबपति नहीं, 1 लाख खरब रुपए उसके पास आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास अभी 1 लाख करोड़ रुपए भी है और आप किसी वैज्ञानिक को जाके दे दो, तब भी वो वैसी टेक्नोलॉजी को नहीं निकाल पाएगा। तो हाँ, वो मेन फैक्ट यही था कि आज थैनोस के चुटकी से सारे मेल्स गायब हो जाए या फिर सारे फीमेल्स गायब हो जाए, नेक्स्ट 100 साल तक ही इंसान चलते हुए दिखेंगे धरती पे। क्योंकि जो सबसे फ्रेश सेट है बच्चों का जो आज पैदा हुए वही तो आखिरी होंगे, वो 100 साल के होंगे, सब खत्म। और जो हम लोग, आप लोग जो हैं 20-25 साल के, हम लोग कितना जिएंगे? 20 में और 60 जोड़ दो, 80 तक जिएंगे मे भी। फैक्ट नंबर 6, कई लोगों के पास जब पैसा आता है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। पर मेरे मन में एक भयंकर सवाल आया था। मान लो ऐसा कुछ हो गया कि किसी देश की सरकार पूरी तरह से गिर गई। होता है ऐसा, हमारे पड़ोस में ही हुआ है। ऐसी चीजों की चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तब भी अबव 0 है ना। तो मान लो आपने जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाया, पूरे जीवन की बात हो रही है, और 10 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए का आपने जमीन ले लिया, फ्लैट, घर, लैंड, ये सब लिया। बाकी 3 करोड़ में से आपने एफडी कराया, सोना लिया, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। तो एक सवाल आता है सेफ्टी को लेके कि क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि सरकार आए और बोले कि आपने जितना भी जमीन लिया है, जितना भी फ्लैट लिया है, जितना भी लैंड लिया है खेती का, वो सब नेशनलाइज्ड हो जाएगा, वो सब सरकार का हो गया आज से? ऐसा होता है क्या? तो हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। इससे बदतर चीजें हुई है, बहुत से देशों की केसेस है। लेकिन सोवियत यूनियन, पहले का रशिया जो था, उसमें साल 1917 से लेकर 1920 के बीच में कुछ भयंकर हुआ था। वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और साल 1922 में क्या हुआ कि लोगों के पास जितना भी पैसा था, कैश, वो सब
वर्थलेस हो गया रातों रात। अब बात यह है कि अभी तो डिजिटल जमाना है, बैंकों में पैसा रहता है, डीमैट अकाउंट में कंप्यूटर के ऊपर नंबर्स के रूप में पैसा रहता है। उस समय 1922 में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उस टाइम लोगों के पास जो भी सेविंग्स होता था सब सिक्कों के रूप में होता था। सारे सिक्के वर्थलेस और गवर्नमेंट एक नया सिक्का निकाल दी। ये तो तब भी उतना इंटेंस कदम नहीं था। इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। सारे लैंड, सारे जमीन सरकार की हो गई। लोग ऐसे देखते रह गए। मतलब जीवन की मेहनत, खून पसीने की कमाई की कोई वैल्यू ही नहीं रही। मतलब ऐसा हो चुका है पास्ट में। और इससे एक फैक्ट निकल के आता है, आपने सुना ही होगा कि सोना, गोल्ड को लोग कहते हैं भगवान का करेंसी, गोल्ड इज गॉड्स करेंसी। ऐसा इसलिए कहा जाता है। देखो, सरकार चाहे तो लैंड यानी फ्लैट, घर, जमीन को नेशनलाइज कर सकती है, प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर सकती है। ऐसा नहीं होगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं ऐसा 0.001% चांस है, जो कि पास्ट में हुआ है। दूसरा, नोट्स को वर्थलेस किया जा सकता है, पास्ट में हुआ भी है। पर सोना, फिजिकल सोना जो होता है उसको वर्थलेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोना तो सोना होता है, इसके साथ खिलवाड़ करना इम्पॉसिबल है। सोना रेयर है धरती पे, इसलिए सोने की वैल्यू है धरती पे। अब सोना तो सोना है, उस पे कोई वैल्यू कम कर देना वैसा नहीं होता है भाऊ। सोना तारों में बनता है, ना कि धरती पे। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कुछ गोल्ड अपने पास रखो। और हाँ, घरों में रखने की जरूरत नहीं है, घर में चोरी का डर होता है, एक दिन के अंदर क्या चोरी हो जाए किसको पता। इसलिए सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोच के रखो। सोने को आप बैंक के लॉकर में रख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, कुछ दिन पहले की ये घटना है। फ्रेंच एम्बेसडर थेरी मैथ्यू की मोबाइल फोन दिल्ली के चांदनी चौक में गुम हो गई थी। जैसे ये घटना रिपोर्ट हुई, कुछ घंटों के अंदर मोबाइल फोन वापस मिल गया और कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। लगभग 4 लोग अरेस्ट हुए। तो इससे क्या मॉरल मिलती है? कभी अगर आपका मोबाइल फोन गुम हुआ होगा या फिर आपके किसी रिलेटिव का, तो आपको पता ही होगा कि अगर आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, तो पहले तो वहां पर जो साहब बैठे हैं वो पान खाएंगे अपना, बोलेंगे, फिर आप अपना केस बताओगे, वो रजिस्टर होगा, और रजिस्टर भी मुश्किल से होता है। फिर 30 दिन होने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आता है। 60 दिन बाद ये पता चलता है कि मोबाइल फोन नहीं मिला। 90 दिन बाद जाके शायद कोई का मोबाइल फोन मिल जाता है। हालांकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ऐसा ही होता है। यानी मोबाइल गुम होने पे वापस फोन को खोजने का टाइम उस पे डिपेंड करता है कि किसका मोबाइल फोन गुम हुआ है। यानी यहाँ समझने की बात यह है कि पुलिस के पास इतनी पावर, इतना नेटवर्क, इतना टेक्नोलॉजी है कि वो कुछ घंटे के अंदर ही आपके मोबाइल फोन को फाइंड कर देगी। लेकिन पुलिस के अटेंशन पे निर्भर करता है कि वो करती है या नहीं। कई लोग बोलते हैं पुलिस नहीं खोज पाती है मोबाइल फोन, नहीं हो पाता है, ये बस रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। भाई, पुलिस अगर चाहे तो पहाड़ को भी उखाड़ सकती है। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको एक बहुत कॉमन येट काफी कंफ्यूजिंग सा एक सवाल पूछता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। डायलॉग और मोनोलॉग में क्या अंतर है? 5 सेकंड बताओ जल्दी। डायलॉग जो आप कहते हो ना, देखो कितना मस्त डायलॉग है, कोई कहेगा ये कितना मस्त मोनोलॉग है। तो ज्यादातर लोग को तो मोनोलॉग का मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता है, क्या वो अंतर बता सकते हैं? तो देखो, अंतर ये है कि मोनोलॉग उसको कहा जाता है जो अभी मैं कर रहा हूँ आपके साथ। मैं सिंगल पर्सन हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मोनोलॉग है। मैं अपनी बातें आपसे कह रहा हूँ डायरेक्टली। कोई राइटर पोएम में अपनी दुख व्यक्त करता है, वो मोनोलॉग होता है। 1 वे टिकट, ऐसी बातें जो ऑडियंस से डायरेक्टली की जाए, मोनोलॉग। या फिर मैं खुद से बातें करूं, अरे ये जिंदगी कितना टेंशन है रे, तो ये मोनोलॉग हुआ। और डायलॉग में हमेशा 2 पार्टी होते हैं जिसके बीच में बातें एक्सचेंज हो रही होती है। इसलिए आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब मन के अंदर की बात की जाती है, जैसे कि ओवर थिंकिंग वगैरह, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कुछ ऐसा कहते हैं कि इन योर माइंड इंटरनल मोनोलॉग इज गोइंग ऑन। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आपके दिमाग में डायलॉग घूमते हैं, वो कहेंगे आपका इंटरनल मोनोलॉग, आपका इंटरनल चिंता। मोनोलॉग वर्ड का यूज करते हैं। और डायलॉग में हमेशा 2 इंसान की बातचीत हो रही होती है। आपकी मम्मा और पापा बात कर रहे हैं
और आप देख रहे हो, तो वो दो पार्टी की बात है, तो वो डायलॉग हो गया। फैक्ट नंबर 3, अभी जो बात बताऊंगा उस पे आपको यकीन होगा ही नहीं, और ये बात भी है किसकी? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की, जिसका दरवाजा आप रोज खटखटाते हो, अपना गूगल सर्च तो रोज करते हो ना। रशिया की एक कोर्ट ने गूगल को फाइन किया 2.5 डेसिलियन डॉलर्स। 2.5 मिलियन डॉलर्स यानी 20 करोड़ रुपए का फाइन होता तो गूगल चुटकी में पे कर देता। 2.5 बिलियन डॉलर्स, 20,000 करोड़ का भी फाइन होता तो भी गूगल कर देता, इतना फाइन दिया है गूगल। बट कोर्ट ने ये 2.5 डेसिलियन जो दिया है, डेसिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 33, यानी नंबर्स में देखेंगे तो इतना बड़ा नंबर। ये इतना बड़ा नंबर है कि धरती का टोटल जो पैसा है, पूरे धरती का पैसा सबको जोड़ भी दे तो वो इस नंबर का 0.000000001% भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। तो अब सवाल आता है लॉजिकल कि फिर ये ड्रामा क्यों? कोर्ट ने इतना बड़ा फाइन क्यों लगाया है तब? तो देखो, कोर्ट जो है वो टेक्निकल तरह से काम करती है बहुत। गूगल ने कुछ वायोलेशन किया था, उसको ठीक करने के लिए कोर्ट ने कहा था इस टाइम में कर दो, नहीं तो रोज वो फाइन बढ़ता रहेगा। और फाइन बढ़ना तो थ्योरेटिकल है, ऐड करते जाओ तो वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। और वैसे भी कोर्ट्स टेक्निकल तरह से काम करती है। किसी को लाइफ टाइम के सजा के बदले 800 साल की सजा भी सुनाया जाता है। अब इंसान तो 100 से ज्यादा जिएगा नहीं, फिर भी 800 का सजा मिलने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी कोर्ट के टेक्निकल कैलकुलेशन से वो हो जाता है। वैसे ही केस इसमें हुआ है, 2.5 डेसिलियन डॉलर्स का फाइन, और ये धरती पे मॉनिटरी टर्म्स में सबसे बड़े फाइन्स में से एक नहीं बल्कि सबसे बड़ा फाइन यही है, गूगल का ये केस, गूगल का अक्टूबर 2024 का फेमस केस। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। फैक्टेक्स भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े शिप्स से बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं तब उनमें अर्थक्वेक वार्निंग आती है या नहीं? क्योंकि शिप तो हिलता है लहरों के ऊपर नीचे। तो देखो, जब भी कोई शिप जाती है बहुत सारे स्मार्टफोन्स, बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी को लेकर, तो वो पहले से ही जांच लेती है कि समुद्र में कोई हलचल होगी कि नहीं। तो तूफान के प्रेडिक्शन होने पे तो शिप को रोक दिया जाता है, रीशेड्यूल किया जाता है। पर अगर अर्थक्वेक वार्निंग है कि समुद्र का सी बेड पे अर्थक्वेक आएगा भयंकर वाला, तो उस पे 1% भी वो ध्यान नहीं देते हैं। वो बोलते हैं शिप स्टार्ट कर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शिप जो समुद्र में जाते हैं वो अर्थक्वेक से उतना इफेक्टेड नहीं होते हैं। पानी वैसे भी हिलता रहता है, और तूफान जब होता है तब जो पानी का हलचल होता है वो अर्थक्वेक से 20 गुना ज्यादा हिलता है। तो वो हैंडल करने के लिए आजकल के जहाजों को बनाया जाता है। तो अर्थक्वेक क्या चीज है? तो शिप्स को उतना अर्थक्वेक डिस्टर्ब नहीं करते, और यही कारण है कि वो अर्थक्वेक वार्निंग्स को कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये माइनर अर्थक्वेक्स की बात हो रही है। अब कभी कभार 10 साल में एक बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है कि सुनामी फॉर्म होने लगती है, लहरें कई फीट ऊपर आने लगती है। अब ऐसा होगा तब वो कैंसिल कर देती है प्लान्स। लेकिन छुटकू मुटकू अर्थक्वेक जो है थोड़े थोड़े वो आते रहते हैं सी बेड्स पे, यानी समुद्र का जो नीचे वाला जमीन होता है उस पे। फैक्ट नंबर 1, आप इस फोटो को देखो, ये है हमारा मिल्की वे, या फिर इस वीडियो को देखो, ये है हमारा मिल्की वे। अब जो अल्ट्रा डीप लोग हैं आप लोगों में से, वो पूछते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान ऐसा कुछ अचीव करना चाहे कि पहली बार हम लोगों ने मिल्की वे का एक्चुअल पिक्चर लिया है स्पेस से, तो क्या ये संभव है? तो बात ये है कि 1.5 लाख साल तक तो ये संभव है ही नहीं। यानी आने वाले 1.5 लाख सालों में मिल्की वे गैलेक्सी का एक्चुअल बाहर से पिक्चर कोई ले ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कोई ऐसा जहाज बना लिए, मतलब स्पेस वाला शिप, स्पेसशिप, तो वो अगर यूनिवर्स के आखिरी स्पीड, लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भी जाए बाहर फोटो खींचने के लिए, तो उसको 1.5 लाख साल लग जाएंगे। क्योंकि विज्ञान ने ये कैलकुलेट किया है कि मिल्की वे का पिक्चर बाहर से लेने के लिए जो पोजीशन पे होना होगा इंसान को, वो पोजीशन धरती से 1.5 लाख लाइट ईयर्स दूर है। तो हाँ, आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे ये लिखवा सकते हो। मैं ये बोलने जा रहा था
कि आप मेरे से ये लिखवा सकते हो कि 1.5 लाख सालों तक तो इंसान को फोटो नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा, पर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि वार्म होल्स की बात आती है। वार्म होल्स स्पेस में मौजूद छेद होते हैं जो कि कहीं भी ट्रैवल करने का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी के उस पोजीशन में 1 साल में पहुंच सकते हैं वार्म होल के थ्रू। बट वही वार्म होल कैसे क्रिएट करे, ये विज्ञान अभी तक पता नहीं कर पाया है। तो लाइट के स्पीड से कोई स्पेसशिप जाए, फिजिकली नॉर्मली स्पेस में जाके उस पोजीशन पे जाए जहां पे मिल्की वे का पूरा पिक्चर आएगा, उससे अच्छा उतना ही टाइम वैज्ञानिकों को वार्म होल को बनाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि वार्म होल एक शॉर्टकट की तरह है। तो हाँ, फैक्ट यही था कि मिल्की वे गैलेक्सी का कंप्लीट पिक्चर स्नैप करना है किसी को और स्नैपचैट के स्टोरी में डालना है तो उसको 1.5 लाख लाइट ईयर्स ट्रैवल करना होगा। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।